कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। मई 2026 राशिफल रीडिंग होगी। मई का महीना, मई मंथ की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेटिव होने वाली है। आपकी लाइफ में, आपके जीवन में क्या अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट घटित होगा ये हम समझेंगे। चाहे बात हो आपकी लव लाइफ की, आपका करियर कैसा रहेगा, मनी फाइनेंसेस किस प्रकार से हैं, आपकी हेल्थ, आपका ओवरऑल लाइफ कैसा है, क्या नई ब्लेसिंग्स को आप अपने लाइफ में, अपने जीवन में अनएक्सपेक्टेड ढंग से अट्रैक्ट कर रहे हो, चाहे आपको पता हो या ना हो। क्या चेंज होगा इस मई के महीने में, क्या जानना आपके लिए आवश्यक है। आपके स्पिरिट एंजल की तरफ से क्या संकेत मिल रहा है आपको, कौन से साइन है जो आपके लिए जानना या सुनना या समझना अभी ज़रूरी है। ये सब इस रीडिंग के अंदर मैं बहुत ही विस्तार से आपको बताऊंगी। इसके अलावा ये आपकी जन्म राशि के ऊपर आधारित है, तो आपकी जो भी राशि है उसके अकॉर्डिंग आप इस रीडिंग को सुनेंगे, देखेंगे। आपकी जो भी मून साइन या लग्न राशि है आप दोनों से सुन सकते हैं, ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी आपको। इसके अलावा आपकी सन साइन या आपकी नाम राशि से भी सिंपली आप इस रीडिंग को सुन सकते हो, देख सकते हो। ये रीडिंग, ये वीडियो आपसे डेफिनेटली मैच होगी, रिलेट हो पाएगी। रीडिंग बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल रहने वाली है, तो आप सभी लोग एनर्जीज़ के साथ अलाइन हो जाइए और पूरे वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिए। आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर दीजिए। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करनी है, अपनी पर्सनल रीडिंग की बुकिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी रीडिंग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं आपकी राशि अनुसार। कन्या या वर्गो अगर आपकी राशि है तो चलिए जान लेते हैं कि आपके लाइफ में, आपके जीवन में मई के महीने में क्या बदलाव, क्या चेंजेस, क्या ब्लेसिंग्स को आप अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो। फोर ऑफ वॉन्ड्स, पहला ही कार्ड बहुत खूबसूरत है गाइस। नेक्स्ट सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू सो मच एंजल्स। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स। मुझे ज़्यादातर लोग अपने रिलेशनशिप एरिया को लेके बहुत लंबे समय से परेशान दिखाई दे रहे हो। मुझे ये दिख रहा है गाइस कि आपने बहुत वेट किया किसी इंसान का, किसी व्यक्ति का, बहुत पेशेंस रखा आपने, लेकिन एक्सपेंशन के बजाय चीज़ें ख़त्म होने की फेज़ में आ गई या ख़त्म होती गई, या किसी का आपकी लाइफ से चला जाना, किसी उम्मीद का टूटना या इंतज़ार, होप उम्मीद का धीरे धीरे ख़त्म होता हुआ, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई दे रही है। लेकिन जो मेजर एनर्जी है, जो मेन वाइब्रेशन है मई मंथ की, वो यही दिखाई दे रही है कि आपके चैलेंजेस जो हैं, ऑब्स्टिकल्स जो हैं, वो ओवरकम होंगे, और ये आपके खुद की वजह से, आपके खुद के इनिशिएशन, आपके खुद के करेज के कारण होंगे। ओके, करियर में मुझे रिकग्निशन, नेम, फेम, सक्सेस या अबंडेंस आती हुई डेफिनेटली नज़र आ रही है। होम लाइफ, फैमिली लाइफ आपकी अच्छी होगी, पीस है, हार्मनी है, मानसिक लेवल पे खुश हो, इमोशनली आप खुश हो, पॉजिटिव फील कर रहे हो। एक प्रकार का इमोशनल शिफ्ट आ रहा है आपके लिए मई के महीने में। अगर आपकी राशि कन्या है या वर्गो है, ये इमोशनल शिफ्ट आपके लिए कह सकते हैं कि आपके करेज को बहुत बढ़ाने का काम करेगा। मुझे लिटरली ये चीज़ दिखाई दे रही है कि लव लाइफ में रिकन्सिलिएशन को लेके परेशान चल रहे थे, बिकॉज आपके पार्टनर स्टैंड ही नहीं ले रहे थे, आपके पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पीछे हट रहे थे। मुझे इस सब की रिकवरी तो नज़र आ ही रही है, साथ ही साथ में कुछ ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है जहाँ पर आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ आ रहा है। आप वो हार मानने वालों में से नहीं दिख रहे मुझे मई के महीने में। आपका विल पावर, आपका करेज, आपका डिटर्मिनेशन, वो बहुत स्ट्रांग हो रहा है। आप वो इंसान अब रहे नहीं जो प्रॉब्लम्स को देख के भाग खड़ा हो, या प्रॉब्लम्स आए तो फेस करने से घबराए नहीं। कन्या राशि वालों, मई के महीने में आपका करेज, आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग रहेगा। लाइफ को लेके, जीवन को लेके नज़रिया बदलेगा। लाइफ है, सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, सबके लाइफ में उतार चढ़ाव होते ही है, सबके जीवन में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता ही रहता है। तो मेरी भी लाइफ में हो रहा है, मैं अलग नहीं हूँ लोगों से। सो चीज़ों को लेके आपका सोच, आपका नज़रिया डेफिनेटली बदलेगा। इसके अलावा मुझे बहुत बिजी दिखाई दे रहे हो, आप कुछ तो ऐसा कर रहे हो जिसमें आप बहुत व्यस्त हो, बहुत बिजी हो। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये आपका करियर, आपका प्रोफेशन हो सकता है, या
किसी के लिए दिखाई दे रहा है कि आपने जानबूझ के भी खुद को बिज़ी किया हुआ है। बिकॉज़ आप अगर खाली रहते हो ना, तो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, वही चीज़ें हैं। अगर आप खाली बैठते हो तो आपके मन में वही पास्ट का ट्रॉमा, वही एंग्ज़ायटी, वही स्ट्रेस घूमती रहती है, जिसके कारण आप लो एनर्जी में चले जाते हो। फिर उससे उभरने में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। सो मई के महीने में ना आप पूरी कोशिश करोगे कि आप खुद को बिज़ी रखो। दोस्तों के साथ घूमना, दोस्तों के साथ समय बिताना, या आपका जो जन्म स्थान है, आपका जो होम टाउन है बेसिकली, वहाँ विज़िट करना, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ अच्छा समय बिताना, आपके नाना नानी, आपके दादा दादी, या आपके मम्मी पापा, या आपके भाई बहन, आपके सिबलिंग्स, आपके दोस्त जो पुराने समय में स्कूल टाइम में थे, जो बचपन में जिनके साथ आप बैठा करते थे, या आप लोग बचपन से एक दूसरे के साथ रहे, वैसे दोस्त, उन लोगों के साथ मिलना, उन लोगों के साथ हंसना, उन लोगों के साथ समय ज़्यादा बिताना, ये सब करते हुए आप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। उससे भी आपको बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी और आपका नज़रिया बदलेगा, और आप एक प्रकार का इमोशनल शिफ्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो आप महसूस कर पाएंगे। शादी के लिए रिश्ते, मैरिज प्रपोजल्स आते हुए नज़र आ रहे हैं आपके लिए। मुझे अरेंज मैरिज दिखाई दे रहा है। ओके, कि सही रिश्ता, सही लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा था, तो फाइनली अब मई के मंथ में ये पॉसिबल होता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, लाइफ या जीवन आपकी सही दिशा में आगे बढ़ रही है, और आप ये पाएंगे कि हर एरिया ऑफ लाइफ में ग्रोथ की तरफ ही आप बढ़ रहे हो। वो जो सीढ़ियाँ आप चढ़ रहे हो, वो आपको ग्रोथ की तरफ ही लगातार लेके जा रही है। स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे कि ग्रोथ ही हो रहा है, चाहे वो करियर हो, चाहे वो लव लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, या वो जो भी हो, ग्रोथ है आपके लिए, राइट। सो ये चीज़ है। चलिए जानते हैं आपका लव लाइफ कैसा है। एनर्जी एक्सचेंज करिए गाइस, वीडियो को लाइक करिए, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमिटमेंट, यस, कमिटमेंट है किसी के लिए, और किसी के लिए आपकी शादी या मैरिज पक्की होते हुए, या शादी के लिए सही लाइफ पार्टनर, जीवन साथी आता हुआ डेफिनेटली यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। और आप देखेंगे कि ये जो नया रिश्ता आपके लिए आ रहा है, या जो ये पार्टनर, ये जो पर्सन मैनिफेस्ट हुआ है आपके लिए, आपकी लाइफ में, ये स्टेबल रिश्ता, ये स्टेबल कनेक्शन है, ये मानसिक तौर पर भ्रमित नहीं है, ये क्लैरिटी में है पूरी तरीके से। पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस लव, किसी के लिए सोशल मीडिया पर आप इनसे मिल सकते हो। ओके, ये भी चीज़ें हैं। हार्ट ब्रेक, पास्ट लाइफ। ओके, मुझे ये दिखाई दे रहा है गाइस कि आपका इनके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा। मैंने शायद कहा भी, और ये कार्ड भी आया है। सो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोल लेवल का बॉन्ड आप दोनों के बीच में मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। और बात करें आपके करंट पार्टनर की, तो करंट पार्टनर के साथ मुझे अभी भी इश्यूज नज़र आ रहे हैं। मुझे ये दिख रहा है कि आप उस हार्ट ब्रेक से निकल नहीं पाए हो। अभी भी आप उस इंसान, उस व्यक्ति को लेके काफ़ी उम्मीद में हो, लेकिन एटलीस्ट ये देख पा रही हूँ कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपके तरफ बढ़ेंगे तो सही, बिकॉज आप दोनों के बीच में पहले की तरह वो इमोशनल डिस्टेंस नहीं रहेगा। हाँ, फिजिकली डिस्टेंस है, लेकिन इमोशनली नहीं है। सो ये मुझे रिकन्सिलिएशन की वाइब भी दे रहा है। कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन, परमानेंट रियूनियन, और बाकियों के लिए नया पर्सन, नया व्यक्ति, अरेंज मैरिज या शादी के लिए नई रिश्ते का आपकी लाइफ में, आपके जीवन में आना, ये भी मुझे मई मंथ में होता हुआ नज़र आ रहा है कन्या राशि वालों। चलिए अब आपकी करियर की एनर्जी को भी हम देखेंगे। आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, आप खुद को उभार रहे हो इस सिचुएशन से। मतलब मुझे दिख रहा है कि लव लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं रही, पास्ट बीता, कल आपका लव लाइफ को लेके आपके पार्टनर के साथ उतना अच्छा भी नहीं रहा। सो ये हार्ट ब्रेक के ऊपर नंबर 1 लिखा है। सो इस हार्ट ब्रेक, इस हार्ट ब्रेक, इस पेन की वजह से इस इंसान ने जो भी तकलीफ़ आपको सोल लेवल पे दिया ना, उसके कारण ही अब आप न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत की तरफ बढ़ रहे हो। आपने चूज़ किया है नई शुरुआत को, न्यू बिगिनिंग को। आप उस लो एनर्जी में नहीं हो, राइट। इस कारण से ही आप नए रिश्ते को, नए पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे ही करोगे, ये मुझे डेफिनेटली दिखाई देता है। और कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपके पास्ट पर्सन भी मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके पुराने पार्टनर की वापसी डेफिनेटली दिखाई दे रही है, जिनके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। अगर तो आप पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो, या ऐसे इंसान के साथ में डील कर रहे हो जिनके साथ किसी प्रकार का सोल कॉन्ट्रैक्ट है, सोल मेट हो आप उनके, वो आपके, या ट्विन फ्लेम जर्नी है, तो मुझे यहाँ पर
यूनियन, कमिटमेंट, टेलीपैथी स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर कार्मिक कनेक्शन में थे तो ये रिश्ता, ये कनेक्शन निकल जाएगा आपके लाइफ से, और अब ऐसा कनेक्शन आएगा जिनके साथ वाकई में आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, आपकी रोमांटिक लाइफ इनके साथ बहुत अच्छी रहेगी और मैरिज के योग भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं, राइट। सो फाइनली आपके करियर को भी देखते हैं, समझते हैं कन्या राशि वालों। पीस, ब्यूटी, फ्रीडम, लाइफ पर्पस। आप ऐसा करियर चूज़ कर रहे हो जो आपके लाइफ पर्पस से जुड़ा हुआ हो। करियर नहीं है ये, वो करियर पाथ नहीं है जिसमें आप बस काम कर रहे हो, शारीरिक लेवल पर फिजिकली वर्क कर रहे हो, थका रहे हो खुद को, ड्रेन कर रहे हो खुद को, खर्च कर रहे हो खुद को, लेकिन आप खुश ही नहीं हो, आप बस बंधे हुए हो, आप बस मजबूरी में कर रहे हो। ये वो करियर पाथ नहीं है। मुझे ये दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोगों के लिए आपको कोई ऐसा करियर पाथ मिलने वाला है जो आपका ही पर्पस है, आपका सोल पर्पस है, आपका जन्म वाकई में इस धरती पे, इस लाइफ टाइम में इस वजह से ही हुआ है। सो करियर पाथ की तरफ आप बढ़ रहे हो जो आपका लाइफ पर्पस है, जिसमें स्टेबिलिटी है। बिकॉज यहाँ पर ना वृक्ष की एनर्जी है जो कि स्टेबिलिटी को दिखाता है, पीस का कार्ड है, अपने आप में सुकून फील करना। लाइफ पर्पस के साथ आप जब भी अलाइनमेंट में होंगे ना, आपको अंदर से, आपकी सोल को अंदर से वो सेटिस्फैक्शन फील होगा। बिकॉज आपकी सोल का जन्म ही इस वजह से हुआ था, इस काम को करने के लिए, इस काम को निपटाने के लिए। सो बहुत पीसफुल फील करोगे। ब्यूटी एंड फ्रीडम से मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप खुश हो, आप अपने ढंग से काम कर रहे हो, आपका जो पैशन है, आपका जो मन था करने का, आप वो कर रहे हो अपने ढंग से करियर में या वर्क एरिया में। मुझे किसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए डेफिनेटली दिखाई दे रहे हो। कुछ तो बंधन, कुछ तो रिस्ट्रिक्शन है जिसको आप छोड़ दोगे। मुझे आप अपना जॉब चेंज करते हुए भी दिखाई दे रहे हो, मतलब बंध गए थे आप उस जॉब में जिसमें आप रहना नहीं चाहते थे, किसी मजबूरी की वजह से, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण या किसी कॉन्ट्रैक्ट के कारण भी। बट मई का महीना आपको ये बेसिकली रियलाइज़ कराएगा कि आपका काम, आपका पर्पस तो कुछ और ही था, और सही पर्पस की तरफ आप डेफिनेटली बढ़ोगे। और किसी के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है इसके आपके करियर में, आपके वर्क रिलेटेड एरियाज़ में पॉजिटिविटी आएगी, पीस बहुत आने वाला है, सुकून। पैसा भी है, ऐसा नहीं कहती मैं कि स्टेबिलिटी नहीं है, पैसा भी है, फाइनेंशियली फ्रीडम भी फील कर रहे हो, लेकिन सबसे बड़ी बात ये सुकून है। ओके, काम ऐसा कर रहे हो जिसमें सुकून है, जिसमें पॉजिटिविटी है। और करेंटली किसी करियर में आप हो और सोच रहे थे कि कब मेरा करियर अच्छा होगा, स्टेबल होगा, चेंज है उसमें, बदलाव है उसमें। ओके, आप मुक्त हो रहे हो, आप ऐसा करियर चूज़ कर रहे हो जिसमें आप मुक्त हो रहे हो। सो ये बहुत ही अलग लेवल की वाइफ मुझे यहाँ पर आपके करियर को लेके डेफिनेटली दिखाई दे रही है। ओके, ज़्यादा क्लैरिटी के लिए आई थिंक कि आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी चाहिए, बिकॉज ये कलेक्टिव लेवल की एनर्जी है गाइस। कन्या राशि वालों, चलिए अब जानते हैं कि आपके लिए और कौन कौन सी इवेंट्स इसी मई के महीने में होने वाले हैं जो शायद आपको पता भी नहीं है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। 69, ये कार्ड ऑलमोस्ट सभी ज़ोडिएक की रीडिंग में आ ही रहा है। अब तक कन्या तक की रीडिंग कवर हुई है और ऑलमोस्ट सब में ये 69 का कार्ड आया है। सो बैलेंस कीजिए, आप देखिए कि कहाँ बैलेंस क्रिएट करने की नीड है या ज़रूरत है। सो अपने सोच को बैलेंस कीजिए, प्रैक्टिकल साइड, इमोशनल साइड। जहाँ प्रैक्टिकली चीज़ों को हैंडल करने की नीड है वहाँ प्रैक्टिकली ज़रूर कीजिए, वहाँ इमोशंस का इस्तेमाल मत करिए। और जहाँ दिल से काम लेने की ज़रूरत है वहाँ प्रैक्टिकल, वहाँ रूड मत होइए। सो देखिए, आप, मैंने तो एग्जाम्पल दिया, आप देखिए कि कहाँ आपको क्या बैलेंस करने को कहा जा रहा है। आपको ना ये नंबर बहुत दिखेगा, और ये नंबर इस वजह से दिखेगा क्योंकि आपको कहीं ना कहीं, किसी ना किसी लाइफ में, किसी ना किसी एरिया को बैलेंस में लेके आने की नीड है या ज़रूरत है। संतुलन की कमी, बैलेंस की कमी डेफिनेटली यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, तो वहाँ पर उसको फिक्स करिए। डिसीज़न, कोई डिसीज़न लेने का मौका मिलेगा आपको मई के महीने में, मेजर डिसीज़न, बड़ा फैसला, बड़ा चेंज। ये ऐसा डिसीज़न होगा जिससे आपकी लाइफ काफ़ी हद तक चेंज हो सकती है, राइट। सो डिसीज़न, प्रपोजल, यस डेफिनेटली कोई प्रपोजल, कोई लव ऑफर, कोई कमिटमेंट, कोई व्यक्ति, कोई इंसान आपकी लाइफ में इंटर कर सकता है जिसके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो। बी रियल, यहाँ पर आप, यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि आप जैसे हो वैसे ही रहो। आपको किसी के लिए खुद को ढालने की, बदलने की ज़रूरत नहीं है, आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऊपर वाले ने बनाया है
ऊपर वाले के द्वारा बनाई हुई कोई भी चीज़ व्यर्थ या बेकार नहीं होती। ओके, आप उनकी क्रिएटिविटी हो, आप ऊपर वाले की पेंटिंग हो जो बेकार नहीं है, जो व्यर्थ नहीं है। उन्होंने आपको अलग ढंग से पेंट किया है, तो अपने आप को दूसरों के ढंग से कंपेयर या नापने तोलने की कोशिश मत कीजिए। जो हो जैसे हो, बी ऑथेंटिक, बी रियल, राइट। सो यस, कॉपी, फेकनेस, इन चीज़ों से बाहर आइए। मास्क में रहना, इन चीज़ों से बाहर आइए मई के महीने में। नेचर आपके लिए मदद आया, आपको अपनी तरफ बहुत खींचेंगी, आकर्षित करेंगी, क्योंकि वो आपको हील करना चाहती हैं, वो आपको इस बैलेंसिंग एनर्जी में लेके आना चाहती हैं। ग्राउंडिंग करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, मेडिटेट करना, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, घास पे नंगे पाँव चलना या नेचर में ज़्यादा समय बिताना, एनिमल्स, जानवरों, पक्षियों के लिए कुछ ना कुछ करना, खाने पीने का इंतज़ाम, या जो भी आप कर सकते हो, राइट। सो ये चीज़ें आप करिए। अगर आपके घर में पेट है तो उसके साथ समय बिताइए, उसे भी समय दीजिए, ये भी ग्राउंडिंग में आपकी डेफिनेटली मदद करेगा। सेफ़, यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आपके लिए ये महीना सेफ़ है, प्रोटेक्टेड है। तो कोई डिसीज़न ले रहे हो तो ज़रूर लीजिए, आगे बढ़िए। कोई रिस्क ले रहे हो तो लीजिए, क्योंकि आप सेफ़ रहोगे। आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपके इस डिसीज़न से, आपके किसी निर्णय या फैसले से। सो सेफ़ हो आप, प्रोटेक्टेड हो आप, डरिए मत, क्योंकि डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये सेफ़ का कार्ड, किसी के मन में ये डाउट है कि आपके ऊपर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी या इविल आई हो रही है, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हो, आप सेफ़ हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सो सेफ़ का कार्ड ये बता रहा है कि आप हर तरीके से प्रोटेक्टेड रहोगे मई के महीने में। कंटिन्यू, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ब्लॉकेज तो आई थी। अब वो आपका लव लाइफ हो सकता है, वो आपका करियर हो सकता है, या हेल्थ हो सकता है। कुछ डिसकंटिन्यू हो गया था, कुछ छोड़ना पड़ा था, कुछ रोक दिया था आपने किसी काम को बीच में ही। शुरू तो किया लेकिन उसको ख़त्म नहीं किया आपने, तो वो फिर से कंटिन्यूएशन में आएगा वो काम। वो करियर हो सकता है, वो लव लाइफ हो सकता है, वो कुछ भी छोड़ा हुआ काम आपका हो सकता है। सो जो रुक गया था, जहाँ ब्रेक या ब्लॉकेज आया था, वो काम, वो चीज़, वो सिचुएशंस फिर से आगे बढ़ेंगी मई के महीने में। लाइफ या जीवन कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ते रहेगी, मुझे ऐसे कोई रुकावट आती हुई नज़र नहीं आ रही। ओके, सो कन्या राशि अगर आपकी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ये थी आपकी मई मंथ की प्रेडिक्शन। मैंने पूरी रीडिंग काफ़ी डिटेल में कवर की आपके लिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको रीडिंग कैसी लगी है, कितनी क्लैरिटी मिली है आपको, एंड मदद हुई है तो आगे भी शेयर करिए, उन लोगों तक भी पहुंचाइए जिनकी राशि कन्या या वर्गो है। क्लेम करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कमेंट सेक्शन में। चैनल को भी सब्सक्राइब करिए ऐसे राशिफल रीडिंग्स के लिए। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। मैं मिलूंगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।